नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 9B को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज और थ्योरी क्वेश्चन को हमने देख लिया है। यदि आप लोगों ने अभ्यास 9A के क्वेश्चन को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास 9B के पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कहा गया है चित्र 15 ये जो आपको दिया गया है में चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। जो आपको दिया गया है प्रत्येक कोण समकोण देख सकते हैं आप लोग। सत्यापित कीजिए कि क्या AB समांतर है CD के। जो आपको AB दिया गया है CD के समांतर है और AD जो आपको ये वाला ये बोले भुजा दी गई है यानी CD के समान BC के समांतर है। तो आपको यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया हो उसको लिख लेते हैं, फिर उसके पश्चात जो आपको नहीं दिया गया है उसको भी लिख लेंगे और उसके पश्चात हम हल करना प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात दी गई है कि ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। यहाँ पर देख सकते हैं ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है यानी 90-90 अंश के सारे कोण है। ये भी AB, ठीक है, चारों। अब आपको A और AB जो आपको A और AB समांतर है CD के। AB समांतर CD के है। क्यों समांतर है? क्योंकि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। और आपको दूसरा कहा गया है AD समांतर है BC। तो AD जो आपको A वाली AD भुजा दी गई है BC के समांतर होगी। यह भी क्योंकि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। मैं आपको इसको लिखकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB समांतर होगा CD। जो आपको ये वाली AB दी गई है यह CD के समांतर होगा। क्यों समांतर होगा? क्योंकि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब एक ही लंब रेखा पर किस प्रकार से है ये AB और CD। तो AB और CD जो रेखा AD है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि इस रेखा को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया जाए, आप लोग समझने के लिए देखिएगा, किताब में आप कुछ ना कीजिएगा। इस वाली रेखा को थोड़ा सा यदि बढ़ाया जाए तो आप देखेंगे कि जो DC आपको दिया गया है CD जो आपको दिया गया है ये भी इसी रेखा A वाली जो AD आपको दिया गया है इस पर लंब है और जो AB दिया गया है ये भी इसी पर लंब है इस वाली रेखा पर। तो इस प्रकार से दोनों रेखाएं इस पर लंब है, अतः यह रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। अब आपको AD BC दिया गया है तो आपको जो A वाला AD दिया गया है और BC दिया गया है परस्पर समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि ये वाली रेखा यदि आप इस वाली रेखा को देखेंगे तो इस वाली रेखा पर भी रेखा पर ये वाला जो DA आपको दिया गया है और BC आपको दिया गया है ये भी दोनों इस पर परस्पर समांतर हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भाषा हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको कहा गया है पार्श्व चित्र में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्श्व चित्र में L और M जो आपको L दिया गया है और M दिया गया है। ये रेखाएं जो L और M एक तिर्यक रेखा T से जो तिर्यक रेखा T दी गई है बिंदु P और Q पर ये काटती है, ठीक है। ये आपको इसको काटती है। यदि 2 बराबर 3 एंगल 2 और बराबर एंगल 3 बराबर 90 अंश तो सत्यापित कीजिए कि रेखा L और M जो आपको रेखाएं दी गई ये वाली और ये वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं। यदि समांतर हैं मतलब ये इसको आपको सिद्ध कीजिए। और फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 और +3 का मान बताइए। एंगल 1 और एंगल 3 का मान आप लोगों को बताना है। तो आइए इसको सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसको हम कॉपी पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर पेज पर लिख लिया कि आपको दिया गया है। जो दिया गया है कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 जैसा कि देख सकते हैं 90 अंश दिया गया तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। आपको ज्ञात करना है कि L समांतर है M के। यहाँ पर आपको दिया गया है L और M समांतर हैं तो L और M आपको समांतर सत्यापित करना है। तो L और M समांतर होंगे। क्यों समांतर होंगे यहाँ पर बता देता हूँ। L और M समांतर होंगे। क्यों समांतर होंगे? क्योंकि ये रेखाएं रेखा T पर जो आपको रेखा T दी गई है इसी पर दोनों रेखाएं लंब हैं। देख सकते हैं दोनों रेखाएं इस पर लंब हैं और आपको पता है कि दो लंब रेखाएं एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको भाषा लिखकर बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसको लिखे। देखिए हमने पहले क्वेश्चन का लिख दिया कि हाँ क्योंकि ये रेखाएं रेखा T पर लंब है। रेखा T पर आप देख सकते हैं जैसा कि यदि इसको इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों रेखा T पर लंब है क्योंकि यहाँ पर 90-90 अंश का कोण बन रहा है, लंब है और एक ही रेखा पर लंब रेखाएं समांतर होती हैं। इसको मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था। आपको दूसरे क्वेश्चन में मतलब इसी में आपको कहा गया अगला पार्ट 1 और +3 का मान आपको ज्ञात करना है। 1 और +3 का मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 2 और +3 का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि 2 बराबर आपको कितना दिया गया है। 2 बराबर आपको 90 अंश दिया गया है। तो इससे आपको क्या मतलब है? 2 बराबर 90 अंश दिया गया है तो 2 बराबर 90 अंश दिया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक ही रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। यानी इस रेखा को यदि आप यहाँ से देखें, मैं यहाँ पर पहले चिन्हित कर देता हूँ। इस वाली रेखा को यदि आप सीधा इस रेखा को देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 2 और 1 का मान आपको पता है कि 180 अंश का होना चाहिए। जबकि आपको 2 का मान 90 अंश दे दिया गया है तो 180 से 90 घटा देंगे तो 1 का मान मिल जाएगा। 1 का मान आपको पता चल गया होगा कि 90 अंश का होगा। तो 1 का मान 90 अंश का होगा और 2 का मान आपको पता है 90 अंश का होगा। तो इस प्रकार आप लोगों को बराबर हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए 2 का मान आप लोगों को कितना मिला है? 90 अंश यहाँ पर मिल गया है जैसा कि देख सकते हैं हमने लिख लिया है और उसमें भी दिया गया था। तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो एंगल 1 बराबर कितना मिल जाएगा आप लोगों को? 180 और इधर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा 90। तो इस प्रकार एंगल 1 आपको मिल जाएगा 90 अंश और 1 आपको 90 अंश मिल गया है। तो 3 का मान आप ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से इसको आपने ज्ञात किया है उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं ये रेखा इस पर लंब है तो ये भी 90 अंश की होगी। तो ये 90 अंश की होगी तो एंगल 3 कितना हो जाएगा? एंगल 1 बराबर 90 अंश। तो एंगल 3 बराबर आप लोगों को मिल जाएगा, ये भी 90 अंश मिल जाएगा। और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 का मान बताना है। तो एंगल 1 90 अंश है और प्लस का एंगल 3 भी कितना है? ये 90 अंश लिखिएगा।
और ये भी 90 अंश ही है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 180 अंश। तो एंगल 1 और प्लस का एंगल 3 कितना मिल जाएगा, 180 अंश का मिल जाएगा। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है ABCD एक समलंब है। यहाँ पर देख सकते हैं ABCD आपका एक समलंब दिया गया है, ABCD दिया गया है ना, तो A B और C और D आप लोगों को दिया गया है जो एक समलंब है। AD समांतर है BC के, जो AD है आप लोगों को दी गई है, और BC के समांतर है AD आपको जो रेखा दी गई है AD BC के समांतर आप लोगों को दी गई है। और आपको कहा गया है कि रेखाखंड BL और CM रेखा AD पर लंब है। जो BL और CM है रेखाखंड इस वाले पर, ये दोनों लंब हैं। और आपको कहा गया है दिखाइए BL और CM जो है समांतर हैं। यदि BC बराबर BL तो दिखाइए BCML एक वर्ग है। BC बराबर आपको L भी कहा गया है, मतलब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के, यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर हो। तो आपको कहा गया है कि दिखाइए BCML जो आपको दिया गया है B और C और ML ये वाला एक वर्ग है। तो आइए इसे सिद्ध कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसमें दिया क्या गया है और क्या हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ इसको लिखा जाएगा। तो दिया है आप लोगों को ABCD एक समलंब है। इस क्वेश्चन में दिया गया है ABCD एक समलंब है तथा AD BC के लंब, मतलब AD और BC समांतर है। जो आपको AD दिया गया है ये वाला और ये वाला जो आपको दिया गया है दोनों समांतर हैं परस्पर। आपको कहा गया है BL लंब है AD पर, जो आपको BL दिया गया है वो AD पर लंब है, और जो CM दिया गया है वो भी AD पर लंब है। यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसको ज्ञात करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है कि BL समांतर है CM के, यानी ये वाली रेखा जो आपको दी गई है BL ये CM के समांतर है, ये दोनों रेखा परस्पर समांतर हैं। तो आइए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बताता जाऊँ उसको सुनिएगा, मैं भाषा को बाद में लिखकर आपको बता दूंगा। तो हाँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हाँ BL समांतर होगा CM के। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि BL समांतर होगा CM के। और क्यों समांतर होगा इसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि ये रेखाएं रेखा AD पर लंब है। जो रेखाएं आपको दी गई हैं ये दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा दोनों AD पर लंब है। और आपको पता है कि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो एक ही रेखा पर ये लंब है, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो इस प्रकार से हमने इसको समांतर सिद्ध कर दिया। अब आपको कहा गया है कि BC बराबर है BL, तो दिखाइए इसको एक वर्ग है। तो हाँ BC जो BCML आपको दिया गया है BCML एक वर्ग है। और क्यों है, क्योंकि BC बराबर है BL के, जो आपको BC दी गई है ये BL के बराबर है। जो BC दी गई है BL के बराबर आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन में। और BC LM के बराबर, जो BC आपको दिया गया है LM के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये चिन्ह आपको जो दिखाया गया है ये परस्पर आपको बताया गया है कि ये दोनों रेखाएं बराबर हैं। यहाँ पर ये समांतर देखा, मतलब समांतर भी बताया गया है और ये रेखाएं आपस में बराबर भी होंगी। और आपको कहा गया है कि BL और CM भी बराबर होगा। तो इस प्रकार से जब ये रेखाएं और ये रेखाएं बराबर हैं तो ये रेखाएं यानी BL और CM, जो आपको ये BL दिया गया है CM दिया गया है, ये भी बराबर होगा। अतः ये चारों भुजाएं बराबर हो गई। इसके कोण 90 अंश यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये रेखा यह एक वर्ग होगा। अब मैं यहाँ पर भाषा लिखता हूँ किस प्रकार से यह एक वर्ग होगा। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर भाषा लिख दिया है कि BC समांतर होगा CM के, BL समांतर होगा CM के। क्यों समांतर होगा, क्योंकि ये रेखाएं रेखा AD पर लंब है। जो आपको ये रेखाएं दी गई दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा दोनों इसी पर लंब है, A और D पर लंब है। और लंब रेखाएं आपको पता है कि परस्पर समांतर होती हैं। इस प्रकार ये समांतर हो गया। अब हाँ कहा गया, मतलब दूसरा क्वेश्चन आपको कहा गया है BCML एक वर्ग है। तो हाँ यह एक वर्ग है। क्यों एक वर्ग है, क्योंकि BC बराबर BL के दिया गया है। जो आपको BC दिया गया है ये BL के बराबर आप लोगों को ये वाली रेखा परस्पर आपको बराबर बताया गया है। और आपको ये वाली रेखा इस प्रकार से बराबर दिया गया है। BC बराबर LM के, जो BC है ये LM के आपका बराबर है। तथा BL और CM बराबर होगा। जो आपको दिया गया है BL और CM ये भी बराबर होगा आपस में। अतः यह देख सकते हैं चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो यह एक वर्ग होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस प्रकार से यह एक वर्ग होगा। आप देखते हैं हम चौथे क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है ABCD एक वर्ग है। जो आपको दिया गया है ABCD ये बड़ा वाला आपको वर्ग एक वर्ग है। और कहा गया है L तथा LMNO क्रमशः भुजाओं AB, जो आपको AB दी गई है, BC दी गई है, CD दी गया है तथा D के मध्य बिंदु है, DA के मध्य बिंदु है। कोण तथा भुजाएं नापकर देखिए कि आकृति जो आपको दिया गया है LMNO जो आपको दिया गया है, ये बीच वाली आकृति जो आपको दी गई है यह एक वर्ग है। तो आइए मैं आपको जो इसमें दिया गया है उसको सबसे पहले लिखकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पेज पर लिख दिया है कि दिया है कि ABCD बराबर एक वर्ग है। LMNO भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। तो इतना आप लोगों को दिया गया है। और आपको कहा गया है कि भुजाएं मापकर बताइए कि यह एक वर्ग है। तो भुजाएं और कोण आप लोगों को दोनों मापना होगा। तो देखिए आइए हम भुजाएं नाप लेते हैं, देखते हैं कि बराबर है अथवा नहीं। चारों भुजाएं बराबर होंगी तो यह एक वर्ग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा होगा इसकी लंबाई। और अब इसको हम नापते हैं L और O को। तो देखिए LO की भी लंबाई आप लोगों को 2.8 ही दिख रही है। इसी प्रकार से L किसको नापेंगे, MN को नापेंगे। तो MN को नापते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसकी भी लंबाई 2.8 है। अब हम LM को नापेंगे तो LM का नाप रहे हैं तो यहाँ पर
देख रहे होंगे। फिर ये दिख रहा है किस प्रकार से आप लोगों को 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पर दिख रहा था। चारों भुजाएं बराबर हैं, तो चारों भुजाएं बराबर हैं और कोण भी इसके प्रत्येक कोण 90 अंश से हमने नापा है। आप लोग नाप लीजिएगा तो देखिएगा कि भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का, तो भुजाएं भी बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वह एक वर्ग होता है। तो इसी प्रकार आपको कहा गया था कि LMNO भी एक वर्ग है, तो इस देख सकते हैं कि LMNO भी एक वर्ग होगा। अब देखते हैं 25वें क्वेश्चन को। भुज ABC में बी कोण जो आपको दिया गया है वो समकोण दिया गया है और M भुजा AC का मध्य बिंदु है और M से AB पर ML खींचा गया लंब है, ML लंब खींचा गया है जो आपको दिया गया है। यदि MN भुजा BC पर लंब है तो दिखाइए आकृति LMNB जो आपको दिया गया है। LMNB एक आयत है। तो देखिए इसमें जो आपको दिया गया है उसको मैं आप लोगों को लिख देता हूं। तो यहाँ पर देखिए जो आपको दिया गया है मैंने यहाँ पर पेपर पर लिख दिया है कि एंगल B बराबर 90 अंश दिया गया है और M बिंदु जो है वो AC का आधा है, ठीक है। तो मतलब मध्य बिंदु है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि M बराबर मतलब इसका आधा है, M बिंदु जो है AC का आधा है, तो AC का आधा हमने किया तो इसको M आपको मिल गया। और आपको कहा गया है AB लंब है ML पर, जो आपको AB दिया गया है, जो ये वाला AB दिया गया है, देखते जाइएगा AB इस पर लंब है, कौन लंब है ML आप लोगों का लंब है और दूसरा दिया गया है MN लंब है BC पर। तो जो ये MN है ये BC पर लंब है, इस वाली रेखा पर ये वाला लंब है, आपको ये दिया गया है, हमने यहाँ पर लिख दिया। ज्ञात क्या करना है आपको कि ज्ञात करना है कि LMNB जो है एक आयत है। LMNB जो आपको ये वाली आकृति दी गई है यह एक आयत है। तो आइए देख लेते हैं यह एक आयत है कि नहीं है। यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ जो आपको दिया गया है, मतलब इसको सिद्ध करने के जो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो AB का मध्य बिंदु जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि L है, देख सकते हैं A और B का मध्य बिंदु, यहाँ पर आप लोगों को L दिया गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि AB का मध्य बिंदु आप लोगों को L दिया गया, जो आपको दिया गया है उसको भी लिखते जाइए। और AC का मध्य बिंदु कितना दिया गया है, दिया गया है, यहाँ पर आप देखते जाइएगा। AC का मध्य बिंदु A और C का मध्य बिंदु आप लोगों को M दिया गया है और B और BC का मध्य बिंदु आपको N दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि BC का मध्य बिंदु आप लोग क्या होगा, तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ सांकेतिक भाषा में। आप लोग देखिएगा कि BN बराबर होगा, ये BN पहले BN लिखता हूँ, BN बराबर होगा 1/2 आप BC के, जो आपको BN दिया गया है ये वाला BN देखिएगा, ये BN जो है ये आधा है, किसका है, BC का आधा है। तो देखिए हमने BC का आधा यहाँ पर सांकेतिक रूप में किया है, 1/2 को मतलब होता है आधा, तो BC का आधा किया तो आप लोगों को BN मिल गया। और दूसरा आप देखेंगे तो LM जो आपको लोगों को दिया गया है ये 1/2 है, किसका, AB का। तो LM में यहाँ पर देखिएगा L और M जो आप लोगों को दिया गया है ये आधा है, किसका आधा है, A और B का। तो AB आप लोगों को जो दिया गया है ये इसका आधा है, AC का। यदि आप AC का आधा करते हैं तो आप लोगों को ML मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पर एक बिंदु आप लोगों को दिया गया है जो आपको देखना ही होगा। तो आप लोगों को दिया गया है कि LM बराबर है BN के, जो आप लोगों को LM दिया गया है, LM जो आपको दिया गया है वो BN के आप लोगों को बराबर दिया गया है। ये भुजा इसके बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर है, तथा जो आप लोगों को MN दिया गया है ये बराबर है किसके, ये MN जो आप लोगों को दिया गया है ये वाला MN आप लोगों को दिया गया है ये LB के बराबर है। तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। तो इसको भी लिखिएगा कि MN बराबर है किसके बराबर है, LB के। तो LB यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अतः जो आप लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है, LMNB। तो LMNB क्या होगा, एक आयत होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और 90 अंश का कोण भी होता है इसमें। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया कि LMNB एक आयत है। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्रूफ हो गया 50 क्वेश्चन। अब देखते हैं छठे क्वेश्चन को हम। अब देखिए छठा और अंतिम क्वेश्चन है अभ्यास 9B का। तो इसमें कहा गया है पार्श्व चित्र में L समांतर है M के, जो आपको पार्श्व चित्र दिया गया है L समांतर है M के, यानी ये वाली देखा इसके समांतर आपको दिया गया है, तथा P लंब है M पर। तो जो आप लोगों को P दिया गया है वो M पर लंब है और P जो आपको दिया गया है N पर भी लंब है, यानी जो आपको ये वाली P दिया गया है ये M और N दोनों पर लंब है, लेकिन इस पर लंब आपको बताया नहीं गया है, आपको प्रूफ भी करना होगा। तो यहाँ पर पहले में कहा गया है क्या M समांतर है N के, जो आपको M दिया गया है N के समांतर है। हाँ ये समांतर होगा, क्यों समांतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेखा जो आपको P दी गई है इसी पर दोनों रेखाएं लंब रूप में है। यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बना रही है, ये भी 90 अंश का कोण बना रही है। जैसा कि हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था कि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, तो ये रेखाएं दोनों समांतर हो जाएंगी। दूसरे में आपको कहा गया है L और N समांतर होंगी, तो L N भी समांतर होंगी। क्यों समांतर होंगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं P पर ये भी रेखाएं क्या हैं, ये भी रेखाएं समांतर है, ये P पर ये भी रेखाएं परस्पर लंब है, ये लंब है और ये भी लंब है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। और क्या P लंब है L पर, तो हमने आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दूसरा हमने बता दिया कि P लंब है L पर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भाषा लिख देते हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया पहला, दूसरा, कुछ तीसरा हमने आपको बता दिया, भाषा मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आपको दिया गया है L समांतर है M के, P लंब है M पर,
और P जो लंब है N पर भी है। हाँ, पहले में आप देख सकते हैं M समांतर है N के, तो मैंने लिखा हाँ, क्योंकि ये दोनों रेखाएं रेखा P पर लंब है। जो आपको ये दोनों रेखाएं दी गई है रेखा P पर लंब है, और आपको पता है लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दूसरे में भी आपको पूछा गया L समांतर है N के, तो यहाँ पर भी हमने लिखा कि हाँ L N समांतर होंगी, क्योंकि ये रेखा भी रेखा P पर लंब है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये रेखा भी P पर लंब है, दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यहाँ पर हमने लिखा कि L समांतर होगा N के। आप देख सकते हैं तीसरे में आपको पूछा गया है कि P समांतर P लंब होगा L पर, तो हाँ यह भी P और L लंब P पर, मतलब P लंब होगा L पर। क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि ये रेखा भी P पर लंब है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि P लंब होगा L पर। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 9 भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।